बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोशरफी और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के टॉपिक नाम स्पेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंट नॉर्म और उनसे रिलेटेड दो थ्योरम डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम उसी इक्विवेलेंट नॉर्म से रिलेटेड थर्ड थ्योरम को डिस्कस करने चले हैं। थर्ड थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं है कि लेट द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट टू अमंग द नॉर्म्स, नॉर्म के दरमियान में जो हमने इक्विवेलेंट रिलेशन डिफाइन किया था वो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है, दैट कैन बी डिफाइंड ऑन अ लीनियर नॉर्म स्पेस। वो इक्विवेलेंट रिलेशन नॉर्म के दरमियान में जो हमने किसी लीनियर स्पेस पे डिफाइन किया था इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन कहता है कि साबित करें वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी जो हमारा नॉर्म्स का इक्विवेलेंट रिलेशन है हमने उसको साबित करना है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस बनता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन की हमारे पास थ्री कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सेकंड होती है सिमेट्रिक और थर्ड नंबर पे होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो हम ये तीन बातें पूरी करेंगे। अगर नॉर्म्स की जो इक्विवेलेंट रिलेशन है उनमें ये तीन बातें पूरी हो गई तो उनका रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम दे देंगे। तो इनमें से सबसे पहला कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा? हमें प्रूफ ये करना पड़ेगा कि हर नॉर्म अपने आप के इक्विवेलेंट होती है। तो ये बात हम प्रूफ करते हैं। ओके, सिंस लेट क्या लेते हैं, लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉर्म लीनियर स्पेस with norm define on it। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्म लीनियर स्पेस है जिसपे हमने फंक्शन नॉर्म डिफाइन किया इसके लिहाज से। नो, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास एक नॉर्म है, नॉर्म बेसिकली क्या होता है, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम इस नॉर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगर इस नॉर्म को हम किसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिकॉर्ड जो हमारा आंसर आएगा वो इससे ग्रेटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इस नॉर्म को क्या किया, एक नंबर बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर जो जवाब आएगा वो इससे ग्रेटर हो सकता है। सिमिलरली क्या था मेरे पास, ये नॉर्म था, मैंने नॉर्म को एक नंबर बी से मल्टीप्लाई किया तो वो इसे ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर सी बात है कि अगर आपके पास ये 2 है, अब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो ये 2 से ग्रेटर हो गया। सिमिलरली कि अगर हम इस नॉर्म को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इससे लेस भी हो सकता है। अगर हम इस नॉर्म को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें वो इससे ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। वो अगर लेस होगा तो ये उससे ग्रेटर हो जाएगा। कैसे? जिस तरह अभी मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई किया कि अगर 2 हो 2, अब मैं 2 को क्या करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास 6 यानी 2 जो है वो लेस देन 6 बन गया। अब मेरे पास नंबर 2 था, मैं क्या करता हूं, इस नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आया, 2/3। अब इसका मतलब ये कि जो आंसर आया 2/3 विच इज लेस देन 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नॉर्म हो, हम इसको किसी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऐसे ग्रेटर भी हो सकता है, आंसर ऐसे लेस भी हो सकता है। अब इस डेफिनेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म। इक्विवेलेंट नॉर्म की ये कंडीशन पूरी कर रही है। ये हमारे पास डेफिनेशन है इक्विवेलेंट नॉर्म की। सो हम कह सकते हैं कि नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। हर नॉर्म अपने आप के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये इक्वल कब होगा, देखिए ये लेस तो मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन भी कर दिया और यहां पे भी बता दिया। इक्वल कब होगा, व्हेन ए बी इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप इस नॉर्म को जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास 2 था तो मैं इसको क्या करता हूं, 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वापस वही आंसर 2 ही आएगा।
सो अगर यहाँ पे इक्वल उस वक्त होगा अगर ए और बी हमारे पास दोनों 1 हो। ए को भी आप 1 लेते हैं, ठीक है, बी को भी आप 1 ले लेते हैं, तब आपके पास ये ए एक्स नॉर्म इक्वल होगा एक्स नॉर्म इक्वल होगा बी इंटू एक्स नॉर्म के। ओके, तो हमारी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि हर नॉर्म अपने आप के इक्विवेलेंट है। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होती है? ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारी कौन सी होगी? सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए सिमेट्रिक ये कहती है कि अगर आपके पास दो नॉर्म्स हैं, एक नॉर्म का नाम आपने 1 रखा, दूसरी का नाम आपने नॉर्म नंबर 2 रखा। गौर कीजिएगा, हमारे पास लेट कर लेते हैं कि लेट नॉर्म 1 नॉर्म 2 बी 2 नॉर्म्स। लेट कर लिया हमने बी 2 नॉर्म्स ऑन एक्स। लेट कर लेते हैं कि हमने इस कैपिटल एक्स के ऊपर दो नॉर्म्स डिफाइन की हैं। एक का नाम मैंने 1 रखा और दूसरी का नाम मैंने क्या रख लिया? 2 रख लिया। अब सिमेट्रिक ये कहती है कि अगर लेट कर लेते हैं नॉर्म 1 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर नॉर्म 1 इस नॉर्म 2 के इक्विवेलेंट है तो नॉर्म 2 भी इस 1 के इक्विवेलेंट होगी। दैट इज वी हैव टू प्रूव। अगर ये हमने लेट किया है तो हमें साबित क्या करना होगा? वी हैव टू प्रूव नॉर्म 2 is also equivalent to norm 1. It is known as symmetric property. अब हमें साबित ये करना है कि अगर ये नॉर्म 1 इस 2 के इक्विवेलेंट है तो वापस ये नॉर्म 2 भी 1 के इक्विवेलेंट होगी। तो साबित करते हैं कि नॉर्म 2 इस 1 के इक्विवेलेंट है। अब मैंने लेट क्या किया हुआ है? लेट मैंने ये किया हुआ है कि नॉर्म 1 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 2। तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के मुताबिक, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? इक्विवेलेंट की डेफिनेशन कहती है कि नॉर्म 1 2 के अगर इक्विवेलेंट है तो फिर ये बाहर हमारे पास आ जाएगी नॉर्म 2 लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू बी इनटू नॉर्म बी इनटू नॉर्म 2। ठीक है, नॉर्म की कंडीशन के मुताबिक अगर ये नॉर्म 1 इसके इक्विवेलेंट है तो नॉर्म 1 इस 2 के दरमियान में लाई करेगी when 2 is multiplied by the scalar a and b। जब हम a b से मल्टीप्लाई करेंगे x1 इनके दरमियान में रहेगी। अब हमने ये फॉलो किया, प्रूफ करेंगे कि 2 इस 1 के इक्विवेलेंट है। ये कैसे प्रूफ होगा? अगर ये 2 दरमियान में आ जाए और 1 साइड पे आ जाए। 1 को हम बाहर लेकर आए और 2 को दरमियान में लेकर आए। अब इस रिलेशन को गौर से देखें। दिस इंप्लाई नॉर्म ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर a नॉर्म ऑफ x1 एंड, और अगर आप इस पार्ट को देखें, ये वाला पार्ट b इधर लेकर आए तो 1 ओवर b नॉर्म ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x2 बन जाएगा। देखिए a मैंने उधर डिवाइड कर दिया तो ये बना नॉर्म 1 ओवर a, और b इधर वापस डिवाइड कर दिया। देखिए मुझे x2 दरमियान में लेकर आना है, तो x2 दरमियान में ले आने के लिए x2 को खाली होना चाहिए। जैसा ये x1 दरमियान में है तो x के साथ कुछ नहीं है, तो इस वजह से x2 को मैंने दरमियान में लेकर आना है। क्यों? मुझे साबित करना है कि मुझे साबित करना है कि नॉर्म 2 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 1। तो इस वजह से इस 2 को दरमियान में होना चाहिए, 1 को साइड पे होना चाहिए।
तो दरमियान में 2 के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ये स्केलर मैं 1 के साथ लगा रहा हूं। नाउ अब इस रिलेशन को देखें, ये रिजल्ट पहले मैं लिख रहा हूं, ये रिजल्ट क्या कहता है, ये रिजल्ट कहता है 1/b नॉर्म ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x2, नॉर्म ऑफ x2 लेस देन, अब ये रिलेशन मैंने लिखा 1/b नॉर्म 1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x2। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, फर्स्ट जो आपके पास रिजल्ट है ये कहता है कि नॉर्म ऑफ x2 फर्दर लेस देन और इक्वल टू किससे लेस होगा, 1/a नॉर्म ऑफ x1। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको क्या बताता है, देखिए 1/b एक पॉजिटिव नंबर है, 1/a भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव नंबर x1 से मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव नंबर x1 से इधर से मल्टीप्लाई हुआ, x2 दरमियान में आ गया। इट मींस इट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी। सो हम कह सकते हैं नॉर्म 2 इज इक्वलेंट टू नॉर्म 1। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास नॉर्म 2 है ये नॉर्म 1 के इक्वलेंट है, क्योंकि ये इक्वलेंट की कंडीशन को पूरा कर रही है। क्या कंडीशन है कि x2 दरमियान में होना चाहिए और 1 साइड पे होना चाहिए, x जो नॉर्म 1 है उसके साथ पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो दोनों बातें पूरी है, पॉजिटिव नंबर भी है, 1 बाहर है, x2 दरमियान में आ गया। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वलेंट नॉर्म। सो x2 इस x1 के इक्वलेंट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड कर गई कि अगर नॉर्म 1 नॉर्म 2 के इक्वलेंट है तो वापस 2 भी इस 1 के इक्वलेंट होगी। नाउ अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं विच इज नोन एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है आपसे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ नॉर्म नॉट इज इक्वलेंट टू नॉर्म 1, ठीक है, एंड नॉर्म 1 इज इक्वलेंट टू नॉर्म 2, देन फिर क्या होगा, नॉर्म नॉट इज इक्वलेंट टू नॉर्म 2। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर नॉर्म नॉट, 3 नॉर्म हमने, नॉर्म बेसिकली फंक्शंस होते हैं, हमने 3 फंक्शन डिफाइन किए, एक का नाम है नॉर्म नॉट, दूसरे का नाम है 1, तीसरे का नाम है 2। तो अगर नॉट जो नॉर्म नॉट है वो 1 के इक्वलेंट हो, 1 2 के इक्वलेंट हो, तो इसका मतलब नॉट भी उस 2 के इक्वलेंट होगी। मैं यूं कहूं कि अगर 1 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, तो 1 भी 3 से लेस होगा। बात समझ आ गई है कि 1 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, इसका मतलब 1 भी 3 से लेस होगा। सो नॉट अगर 1 के इक्वलेंट है, 1 2 के इक्वलेंट है, तो नॉट भी 2 के इक्वल होगा। अब इक्वल के लिहाज से देखें, ठीक है, कि अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो x भी z के इक्वल होगा। तो ये बात हमने प्रूव करें कि नॉट 1 के इक्वलेंट है, 1 2 के इक्वलेंट है, तो नॉट भी 2 के इक्वलेंट होगा। ओके, अब ये बात हमें प्रूव करनी है, ये जो हमारा नॉट इक्वलेंट टू 2 ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट हमें प्रूव करना है, और ये वाले 2 जो रिजल्ट है वो हमने लेट करने हैं, ये हमने लेट करने हैं और ये रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं, ठीक है। अब पहले इस रिजल्ट को लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो रिजल्ट है कि नॉर्म नॉट इज इक्वलेंट टू नॉर्म 1। अब इसके क्या मतलब है, दिस मीन्स अगर ये इसके इक्वलेंट है तो ये नॉट दरमियान में आएगा, 1 बाहर आएगा, यानी 1
x लगा दे, लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा, दरमियान में नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये दरमियान में नॉट आ गया, लेस देन आर इक्वल टू बी इंटू साइड पे फिर वही 1 आ जाएगा। नो तो ये हमारे पास नॉट इस 1 के इक्विवेलेंट है, तो बाहर मैंने 1 लिखा, दरमियान में नॉट आ गया। अब सेकंड है कि 1 जो है वो 2 के इक्विवेलेंट है। नॉर्म नंबर 1 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म नंबर 2। इसका क्या मतलब है, 1 2 के इक्विवेलेंट है तो 2 बाहर आएगा, 1 अंदर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ए, नंबर चेंज करें, यहां पे A1 लिख लें। नॉर्म ऑफ x, अब बाहर कौन आएगा 2, लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ x, अंदर 1 आ जाएगा क्योंकि 1 इसके इक्विवेलेंट है, लेस देन आर इक्वल टू b इंटू बाहर 2 आ जाएगा x 2, इसको 2 का नाम दे दें। ओके, अब कंडीशन क्या बनी कि 1 इस 2 के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब बाहर 2 आ जाएगा A1, इधर से आप B1 कर लें क्योंकि AB हम पहले यूज कर चुके हैं। तो A1 नॉर्म ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू दरमियान में 1 आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू B1 इंटू नॉर्म ऑफ x2। अब आप क्या करें, ये जो सेकंड कंडीशन है आपके पास, सेकंड इनइक्वालिटी है, इसके साथ A मल्टीप्लाई करें। दिस सिंपल है, A अगर मल्टीप्लाई करते हैं, A पॉजिटिव नंबर है तो A1 नॉर्म ऑफ x2 लेस देन और इक्वल टू, यहां पे A आ जाएगा, A नॉर्म ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू B1 नॉर्म ऑफ x2, साथ A मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नो अब ये चीज क्या आ जाएगी, दिस सिंपल है, A1 नॉर्म ऑफ x2 लेस देन और इक्वल टू A नॉर्म ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू। अब इस जुमले पे गौर करें, मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड में और कुछ नहीं किया, तो ये A1 बन गया, नॉर्म ऑफ x2 बन गया, लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, A नॉर्म ऑफ x1। अब 1 के मुताबिक A नॉर्म ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x0। सो A नॉर्म ऑफ x1 आगे किससे लेस है, नॉर्म ऑफ x0, लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x0। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने दरमियान में इंटर कर दिया, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, A B1 नॉर्म ऑफ x नॉर्म 2। अब इस रिजल्ट को फर्दर देखें, A1 को आप नाम दे दें, यहां पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर A डैश रख लें। ठीक है, A डैश नॉर्म ऑफ x2 लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये रकम इससे लेस है और ये वाली रकम उससे लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं, नॉर्म ऑफ x0। ठीक है, देखिए ये रकम इससे लेस है और ये उससे भी लेस है, तो मस्ट है ये रकम भी उससे लेस होगी। देखिए 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 4 है, तो मस्ट है 2 भी लेस देन 4 होगा। अब ये x2 x1 से लेस है, x1 x0 से लेस है, तो x2 भी उस नॉट से लेस होगा, विच इज फर्दर लेस देन और इक्वल टू। अब ये जो A B1 है, इसका नाम आप B डैश रख लें, B डैश नॉर्म ऑफ x2, सॉरी ये नाम क्या, x2 x1 ये जस्ट नाम है और कोई चीज नहीं। इसका क्या मतलब है, दिस सिंपल है। अब यहां पे दरमियान में कौन है,
नॉट। दिस सिंपलाई नॉर्म ऑफ नॉट, ठीक है, इज इक्वलेंट टू, बाहर कौन है, टू, नॉर्म ऑफ टू। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो बस साबित हुआ कि हमारे पास ये जो नॉर्म नॉट है ये किसके इक्वलेंट है, नॉर्म ऑफ टू। तो यहां पे आपको एक रिजल्ट क्लियर मिला कि नॉर्म जो नॉट है वो किसके इक्वलेंट बन रही है, नॉर्म ऑफ टू के। सो इट इज नोन एज, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्लियर चेक किया कि सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को चेक किया कि हर नॉर्म अपने आप के इक्वलेंट है, हर नॉर्म अपने आप की क्या है, इक्वलेंट। ये पहली बात साबित हो गई। सिमेट्रिक में हमने चेक किया कि अगर नॉर्म 1 नॉर्म 2 के इक्वलेंट है तो वापस हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि 2 भी 1 के इक्वलेंट है। पहले हमने क्या प्रूव किया, हर नॉर्म अपने आप के इक्वलेंट है। सेकंड में हमने ये बात प्रूव की सिमेट्रिक में कि अगर नॉर्म 1 नॉर्म 2 के इक्वलेंट है तो वापस 2 भी 1 के इक्वलेंट है, यानी सिमेट्रिक भी होल्ड करती है। थर्ड में हमने प्रूव किया कि अगर नॉट 1 के इक्वलेंट है, 1 2 के इक्वलेंट है, तो नॉर्म नॉट भी इस नॉर्म 2 के इक्वलेंट है। ये बात हम यहां पे साबित कर चुके हैं कि नॉर्म नॉट भी वापस किसके इक्वलेंट है, नॉर्म ऑफ 2 के। सो तीनों रिलेशन हमारे होल्ड करते हैं। इक्वलिटी के अंदर जो हमने इक्वलेंट नॉर्म डिफाइन की थी उनके अंदर तीनों हमारे रिजल्ट होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास रिलेशन है इक्वलेंट नॉर्म्स के दरमियान में, इट इज इक्वलेंस रिलेशन। पास साबित हुआ कि ये रिलेशन हमारा इक्वलेंस रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्म से इक्वलेंट नॉर्म से रिलेटेड थर्ड थ्योरम फाइनल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड इक्वलेंट नॉर्म से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एट द एंड, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।